नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहाँ की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है। वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे के आखिरी दिन यानी सोमवार को हिंदू पक्ष की तरफ से 12 फीट और 8 इंच लंबा शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। इसके बाद जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, कोर्ट की तरफ से उसे सील करने के आदेश दे दिए गए। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। देख रही हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। इस बीच अमीन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर इतिहास की बात करनी है तो बात निकली है तो दूर तक जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई वगैरह के जिम्मेदार औरंगजेब ही हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं, औरंगजेब ही हैं। अगले ट्वीट में ओवैसी ने शिवलिंग होने के दावे पर सवाल खड़े किए। उसे जारी एक वीडियो में पूछा है कि मस्जिद कमेटी ने बताया है कि वो शिवलिंग नहीं फव्वारा था। अगर शिवलिंग मिला था तो कोर्ट के कमिश्नर को यह बात बतानी चाहिए थी। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। जो ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहाँ की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फव्वारा है, और हर मस्जिद में फव्वारा होता है। और दूसरी अहम बात यह है कि जो कोर्ट से जो कमिश्नर अपॉइंट हुआ वो कोर्ट को नहीं गया। जो पिटिशनर हैं उनका वकील दौड़ कर जाकर जज साहब को बोलता, जज साहब ऑर्डर दे दिए। भाई अगर शिवलिंग था तो फिर कोर्ट के कमिश्नर को जाके कहना चाहिए था ना। तो वो तो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने जो सील करने के लिए कहा है उस इलाके को, मस्जिद के, वो तो सरासर 1991 के पार्लियामेंट के जो बनाए हुए कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट में, आप पैराग्राफ नंबर 83 पढ़ लीजिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 91 का एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। क्या क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। और वहीं पर आप पैराग्राफ 81 देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा में जब ये बिल पास हो रहा था तो उस वक्त के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट कोर्ट दिया। तो पार्लियामेंट का इंटेंट क्या था एक्ट बनाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, और लोअर कोर्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के खिलाफ जा सकता है, और कैसे ये सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता है, दूसरी साइड का वकील दौड़ता है और मुसलमान पक्ष नहीं रहता है वहां पर और कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि वो शिवलिंग है। ये सरासर 91 एक्ट का वायलेशन है जो उस मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज करता है। 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी। इससे एक दिन पहले अमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि वह ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वेक्षण से आहत है और 1991 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनदेखी की गई है। गुजरात के वडगाम में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे पर बोलने पर लोग मुझे सवाल करते हैं। मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने अपना ज़मीर नहीं बेचा है और ना ही कभी ऐसा करूंगा। मैं बोलता हूँ क्योंकि केवल अल्लाह से डरता हूँ, किसी मोदी या योगी से नहीं। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे। वाराणसी के ज्ञानव्यापी परिसर में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे के बीच ओवैसी ने सोमवार को कहा कि अब दोबारा कोई मस्जिद नहीं खोएंगे और ज्ञानव्यापी कयामत तक मस्जिद ही रहेगी। ओवैसी ने अपने एक ट्वीट में गुजरात में की गई सभा का एक वीडियो टैग किया। इसमें उन्होंने कहा, जब मैं 21 साल का था तब बाबरी मस्जिद को मुझे छीन लिया गया। अब हम 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने भीड़ में मौजूद लोगों से कहा, इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे, हम तुम्हारे हथकंडों को जान चुके हैं। ओवैसी ने कहा, ज्ञानव्यापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा वह मस्जिद ही रहेगी। देखिए झलक। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था
तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमारा काम यह है कि हम अपने मस्जिदों को आबाद रखें। हमारी भी जिम्मेदारी है कि रमजान हो गया तो मस्जिद के दरो दीवार तरसती हैं कि कहां गए वो लोग जो रमजान के 30 दिन अल्लाह के घर में आकर सर्वसजूद हो रहे थे। तो याद रखो, मस्जिदों की हिफाजत पहले हमको अपनी महल्लों की मस्जिदों को आबाद रख के रखना। अगर हम अपने महल्लों की, गांव की मस्जिद को आबाद रखेंगे तो ये शैतानी ताकतें जो ललचाई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम करना चाहती हैं, इनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा मुसलमान भारत का मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, अगर हम अपने मोहल्लों और गांव की मस्जिदों को आबाद रखेंगे तो यह शैतानी ताकतें तो ललचाई हुई नजरों से हमको अपनी तहजीब से महरूम कराना चाहती हैं। उनको पैगाम मिल जाएगा कि अब दोबारा भारत का मुसलमान मस्जिद खोने को तैयार नहीं है। गौरतलब है कि वाराणसी की एक स्थानीय अदालत के आदेश पर ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के अंदर किए गए सर्वे में सोमवार को वजू खाने को सील करके वहां किसी के जाने पर पाबंदी लगा दी। हालांकि मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने के दावे को गलत ठहरा रहा है। उसका कहना है कि मुगल काल की मस्जिदों में वजू खाने के अंदर फुव्वारे लगाए जाने की परंपरा रही है। उसी का एक पत्थर आज सर्वे में मिला है जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें।